नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल पर। आई होप कि आप सभी अच्छे होंगे। हम लोग इस सेशन में बात करने वाले हैं। ऐसे तो हम लोगों ने चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में इन डिटेल बहुत अच्छे से चर्चा किए हैं। इसमें जो बातें रह गई हैं इसमें हम लोग पूरा करेंगे। तो हम लोग थोड़ा बहुत इनके अन्य नाम जो अलग अलग ग्रंथों के अनुसार मिले हैं और इनके उपाधि क्या थी, ये सारा चीज़ थोड़ा बहुत जो भी बचे हुए हैं उसकी बात हम लोग करेंगे। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि इनको उपाधि दिया गया था भारत का मुक्तिदाता के रूप में। मुक्तिदाता इसलिए कहा जाता है, भारत का मुक्तिदाता इसलिए कहा जाता है क्योंकि भारत को विदेशी आक्रमणों से इन्होंने बचाया था और उल्टे में उन लोगों पे अधिकार करके और एक पूरे साम्राज्य की स्थापना किया था, जिसको हम लोग मौर्य साम्राज्य के रूप में हम लोग जानते हैं। तो इनकी सबसे पहले जन्मस्थली की बात करें तो पाटलिपुत्र थी। उसके बाद से यहाँ इनकी उपाधि की बात करें तो भारत का मुक्तिदाता। उसके बाद से कुछ यूनानी जो ग्रंथ हैं वो यूनानी ग्रंथ इनके नाम अलग अलग बताते हैं, जैसे सेंड्रोकोटस, एंड्रोकोटस और सेंड्रोकोप्टस। तो यहाँ पे सेंड्रोकोटस को 3 लोगों ने यहाँ पे बोला गया है, जैसे स्ट्रेबो हैं और एरियन हैं और जस्टिन हैं, जो चंद्रगुप्त मौर्य को सेंड्रोकोटस कहे हैं। और यहाँ पे एपियानस और जो प्लूटार्क नामक व्यक्ति हैं, वो 2 व्यक्ति ऐसे हैं जो एंड्रोकोटस बोले हैं चंद्रगुप्त को। और सेंड्रोकोप्टस जो हैं वो एक व्यक्ति ने बोला है निभाकस, जो व्यक्ति का नाम है निभाकस। तो ये आप लोग अच्छे से याद रखिएगा। तो चलिए इसको पहले लिख लेते हैं। तो जन्मस्थली के लिए बात करें तो जन्मस्थली पाटलिपुत्र। यहाँ पे उपाधि की बात करें तो उपाधि भारत का मुक्तिदाता। उसके बाद से यहाँ पे यूनानी ग्रंथों के अनुसार चंद्रगुप्त का अन्य नाम। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं, सबसे पहले आता है सेंड्रोकोप्टस। सेंड्रोकोटस कहिए, यहाँ पे एंड्रोकोटस और थर्ड वन होगा यहाँ पे सेंड्रोकोप्टस। ठीक है, इसको 3 लोगों ने बोला। कौन कौन 3 लोग थे? तो सबसे पहले आते हैं एस्ट्रेबो, एरियन और यहाँ पे जस्टिन। ठीक है, यहाँ पे 3 आदमी यहाँ पे हम देख सकते हैं। और एंड्रोकोटस को 2 व्यक्ति ने बोला है। एंड्रोकोटस को एपियानस बोले हैं, और एपियानस क्या है, चंद्रगुप्त मौर्य के वैवाहिक संबंधों को बताए हैं। उसके बाद से एपियानस की बात, और यहाँ पे प्लूटार्क यहाँ पे देखते हैं। यहाँ पे एक व्यक्ति चंद्रगुप्त को सेंड्रोकोप्टस बोले हैं, जिसको निभाकस के नाम से जानते हैं, निभाकस। तो ये कुछ व्यक्ति हैं जो चंद्रगुप्त मौर्य के अन्य नाम दिए हैं, जो यूनानी ग्रंथ के अनुसार मिलता है। उसके बाद से हम लोग मुद्रा राक्षस में देखते हैं। तो मुद्रा राक्षस में चंद्रगुप्त को देवता के नाम से पुकारा गया है। तो ये भी याद रखिएगा। यहाँ पे मुद्रा राक्षस में, यहाँ पे मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त को देवता के नाम से पुकारा गया है, ठीक है। और यहाँ पे एक और लाइन याद रख लीजिएगा कि इन्होंने यानी चंद्रगुप्त मौर्य, इन्होंने, या यहाँ पे याद रख लेते हैं चंद्रगुप्त मौर्य तथा उनके राज्यपाल पुण्यगुप्त वैश्य के द्वारा
सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। ठीक है, सुदर्शन झील की बात हम लोग ने बहुत पहले भी कर चुके हैं, लेकिन इन डिटेल नहीं है। तो हम लोग देखते हैं कि यहाँ पे सुदर्शन झील की बात करें तो यहाँ पे मान लीजिए ये सुदर्शन झील है, ये सुदर्शन झील है। तो सुदर्शन झील ये दो नदियों के जलधारा को मिला करके बनाया गया था। तो यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं तो यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य हैं। ठीक है, चंद्रगुप्त मौर्य, इनके राज्यपाल का नाम था पुण्यगुप्त। उसके बाद से हम लोग आगे बात करते हैं तो यहाँ पे अशोक की बात करते हैं। ठीक है, तो अशोक की बात करते हैं। अशोक के राज्यपाल का नाम तुषास्प है, ठीक है, तुषास्प। ठीक है, यहाँ पे आधा सा तुषास्प। उसके बाद से तीसरा शासक के रूप में देखते हैं रुद्रदामन। तो यहाँ पे रुद्रदामन के राज्यपाल, यहाँ पे राज्यपाल की बात करें तो सुविशाखा, कहीं कहीं सुविशाख मिलता है, कहीं कहीं सुविशाखा मिलता है, तो याद रखिएगा सुविशाख। उसके बाद से चौथे यहाँ पे हम लोग देखते हैं तो चौथे यहाँ पे हम लोग बात करते हैं स्कंदगुप्त। तो यहाँ पे स्कंदगुप्त की बात करते हैं। स्कंदगुप्त, इसका राज्यपाल जो होता है, पर्णदत्त, और पर्णदत्त का पुत्र होता है उपराज्यपाल, जिसको हम लोग बोलते हैं चक्रपालित। तो ये यहाँ पे बहुत अच्छे से याद रखिएगा, कभी कभी क्वेश्चन पूछ देता है कि यहाँ पे 4 शासक हैं। तो यहाँ पे सुदर्शन झील में की बात करें तो यहाँ पे 4 शासक का जिक्र मिलता है। उसके बाद से 4 राज्यपाल का, और यहाँ पे एक उपराज्यपाल का। ठीक है, ये याद रखिएगा। सुदर्शन झील का निर्माण क्यों कराया गया था? तो सुदर्शन झील का निर्माण इसलिए कराया गया था कि जो मौर्य साम्राज्य हैं तो उसमें प्रजाओं के लिए सिंचाई का साधन और पेयजल के रूप में सुदर्शन झील को बनाया गया था, ताकि प्रजाओं को दिक्कत ना हो पानी का, जो सिंचाई के रूप में अपना काम में ला सके और पीने के रूप में। तो इसलिए यहाँ पे 4 शासक, तो यहाँ पे 4 शासक में हम लोग देख सकते हैं चंद्रगुप्त मौर्य जो था ये मौर्य साम्राज्य के हैं, मौर्य वंश के हैं। ये भी अशोक भी मौर्य वंश के। ये है रुद्रदामन जो हैं वो शक वंश के हैं, और स्कंदगुप्त गुप्त वंश के हैं। तो यहाँ पे लिख देते हैं गुप्त वंश, यानी 2 शासक एक वंश के जो मौर्य वंश के हैं, और शक वंश के जो है होते हैं वो शक वंश में हम लोग देख सकते हैं यहाँ पे इनको रुद्रदामन को, और गुप्त वंश में हम लोग देख सकते हैं स्कंदगुप्त को। ठीक है, तो हम लोग ये सुदर्शन झील के रूप में हम देख सकते हैं। और ये कौन सा अभिलेख में मिलता है? तो जूनागढ़ अभिलेख में, याद रखिएगा, जूनागढ़ अभिलेख। ठीक है, जूनागढ़ अभिलेख किसका है? तो जूनागढ़ अभिलेख रुद्रदामन का है। सुदर्शन झील की बात हम कर रहे हैं तो यहाँ पे 2 नदियों के धारा को यहाँ पे मिला करके और सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। तो यहाँ पे हम नदियों की बात करें तो यहाँ पे प्लासनी एक नदी थी, ठीक है, प्लासनी नदी, और एक है सुवर्णसिक्ता नदी। ठीक है, सुवर्णसिक्ता नदी। तो ये 2 नदियां हैं, याद रखिएगा, प्लासनी नदी और सुवर्णसिक्ता नदी, जो दोनों के जलधारा को से मिला करके सुदर्शन झील का निर्माण किया गया था। और यहाँ पे चंद्रगुप्त मौर्य ने इसका निर्माण के रूप में काम किया, और उसके बाद अशोक ने इसका पुनर्निर्माण के रूप में कार्य किया, और यहाँ पे ये बांध का निर्माण करवाया,
और बांध का निर्माण करवाया। और ये स्कंदगुप्त की बात करें तो ये पुनर्निर्माण फिर करवाया। तो यहाँ पे पुनर्निर्माण कराया, इसलिए 4 शासक जाने जाते हैं। ठीक है, तो ये है कुछ मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के बारे में जो भी कुछ बचा हुआ था। ठीक है, तो हम लोगों ने देखा कि इसके जन्मस्थली, उसके बाद से उपाधि क्या क्या थे, ये सारी चीज़ यूनानी ग्रंथ के द्वारा कौन कौन से व्यक्ति चंद्रगुप्त को क्या क्या बोले हैं, तो एंड्रोकोर्स और सेंड्रोकोप्टस। उसके बाद से मुद्रा राक्षस के अनुसार चंद्रगुप्त को देवता भी माना गया है प्रजाओं के द्वारा। और चंद्रगुप्त तथा उनके राज्यपाल पुण्यगुप्त वेश्य के द्वारा सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये जो लाइन है यहाँ पे वेरी करता है। ठीक है, पुण्यगुप्त यहाँ पे वेश्य कर लीजिएगा, नहीं भी कीजिएगा कोई बात नहीं है, याद रखिएगा लेकिन। ठीक है, पुण्यगुप्त वैश्य। उसके बाद से सुदर्शन झील का निर्माण कराया गया था। और सुदर्शन झील जो 2 नदियों की धारा को मिला करके बनाया गया था, पलासनी नदी और सुवर्णसिक्ता नदी, किस लिए बनाया गया था, इसका उद्देश्य क्या था, तो सिंचाई और पेयजल के लिए। उसके बाद से यहाँ पे हम बात करते हैं, इसमें 4 शासक, राज्यपाल 4 और उपराज्यपाल। तो याद रखिएगा, एक उपराज्यपाल कैसे होता है, जो पर्णदत्त का जो बेटा होता है चक्रपालित, वो स्कंदगुप्त का जो राज्यपाल होता है यहाँ पे पर्णदत्त, उसका ये पुत्र होता है चक्रपालित। तो इसलिए उपराज्यपाल के रूप में चक्रपालित को हम लोग कंसीडर करेंगे। उसके बाद से हम लोग देखते हैं चंद्रगुप्त मौर्य, अशोक, रुद्रदामन और स्कंदगुप्त। तो चंद्रगुप्त मौर्य और अशोक मौर्य साम्राज्य यानी मौर्य वंश के होते हैं, और रुद्रदामन शक वंश का, और स्कंदगुप्त गुप्त वंश का। ठीक है, तो ये है कुछ यहाँ पे। और ये सब अलग अलग काम सुदर्शन झील पे किए हैं। कोई निर्माण का काम करता है, तो कोई पुनर्निर्माण का, कोई उस पर बांध का काम करता है, बांध बनवाने का, तो फिर से उस पर जो स्कंदगुप्त करता है जो पुनर्निर्माण का। तो सबसे पहले तो चंद्रगुप्त निर्माण करवाता है, अशोक उसको फिर से ठीक ठाक कराता है अपने टाइम पे। उसके बाद से रुद्रदामन उस पे झील पे बांध बना करके उसकी सुरक्षा के रूप में देखता है और कराता भी है। उसके बाद से पुनर्निर्माण स्कंदगुप्त कराता है। तो ये याद रखिएगा, 4 शासक, 4 राज्यपाल और 1 उपराज्यपाल। 1 उपराज्यपाल कौन है, चक्रपालित। कौन चक्रपालित, स्कंदगुप्त के जो राज्यपाल है पर्णदत्त, उसका बेटा चक्रपालित होता है। तो ये हम लोग देखे हैं। और जो ये किस में मिलता है, तो जूनागढ़ अभिलेख में पढ़ने को मिला है। और जूनागढ़ अभिलेख किसका है, तो रुद्रदामन का है। इसकी आई होप कि अब कुछ ज़्यादा नहीं बचा है। जितनी भी बातें थी हमने पहले भी बहुत अच्छे से इन डिटेल कर चुके हैं। जो बचा था इसमें हम लोग यहाँ पे मिसलेनियस के तौर पे हम लोग किए। ठीक है, मिलते हैं अब नेक्स्ट शासक के रूप में, जिसको हम लोग बिंदुसार के नाम से जानेंगे। जो बिंदुसार को चंद्रगुप्त मौर्य सिंहासन त्याग करके वो चले जाते हैं अपने गुरु भद्रबाहु के साथ। तो इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।